नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल नाइस इंस्टीट्यूट में। मैं शशकांत सिंह लेकर के आया हूँ आज फिर से आप सभी लोगों के लिए आधुनिक भारत का इतिहास। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आधुनिक भारत का इतिहास। दोस्तों वीडियो स्टार्ट किया जाए उससे पहले हमारे चैनल नाइस इंस्टीट्यूट को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बहुत ही ज़्यादा शेयर करिए ताकि और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो हम आप तक पहुँचा सके। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, काकोरी कांड कब हुआ था? काकोरी कांड कब हुआ था? ऑप्शंस हैं 1920, 1925, 1930 या 1935। तो जैसा कि आप लोगों को पता है काकोरी कांड कब हुआ था, तो ये कांड हुआ था 1925 में, जो क्रांतिकारियों के द्वारा सरकारी खजाने को लूट लिया गया। तो ये काकोरी कांड कब हुआ? 1925 में। राइट आंसर बी हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोगों का, मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? श्यामाजी कृष्ण वर्मन, लाला हरदयाल, एनी बेसेंट, महात्मा गांधी। तो आपको पता है कि मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो एनी बेसेंट ने की थी। तो राइट आंसर सी हो गया। ठीक है, मद्रास या चेन्नई में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो एनी बेसेंट ने की थी। चलिए, तो यहाँ से राइट आंसर सी हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? ऑप्शन है 1905, 1907, 1914 या 1916। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड 1916। ठीक, 1916 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ जिसमें नरम दल और गरम दल एक हो गए थे। ठीक है, तो राइट आंसर डी हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहा था? लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहा था जिसमें नरम दल और गरम दल एक हो गए थे? अम्बिकाचरण ने, महात्मा गांधी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने या इनमें से कोई नहीं? तो जैसा कि आपको पता है इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो वे थे अम्बिकाचरण मजनूदास। इन्होंने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसमें नरम दल और गरम दल एक हो गया था, जिसे लखनऊ अधिवेशन कहते हैं। तो राइट आंसर ए हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नया संविधान कब बना? जैसा कि आपको पता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नया संविधान कब बना? 1908 में, 1910 में, 1920 में या 1930 में? तो राइट आंसर हो जाएगा 1920 में। तो यहाँ से हम लोगों का राइट आंसर हो गया सी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नए कानून की स्थापना कब हुई थी? तो 1920 में हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शंस है एनी बेसेंट, महादेवी वर्मा, सरोजिनी नायडू या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों आपको पता है कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? एनी बेसेंट बनी थी। मगर जब भारतीय शब्द प्रयोग कर दिया जाए तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन हो जाएंगी? तो सरोजिनी नायडू हो जाएंगी। तो राइट आंसर यहाँ से सी को जाएगा। ठीक है, तो सी क्या हो गया? राइट हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह आंदोलन कब चलाया गया? महात्मा गांधी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह आंदोलन कब चलाया गया? 1917, 1918, 1920 या 1922? तो दोस्तों आपको पता है महात्मा गांधी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह आंदोलन कब चला था? तो यह चला था बिहार में 1917 में। ठीक है, तो राइट आंसर 1917 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का, गांधी जी के द्वारा अहमदाबाद भूख हड़ताल कब किया गया? गांधी जी के द्वारा अहमदाबाद भूख हड़ताल या आप कह सकते हैं अहमदाबाद मील हड़ताल, इसी को कहते हैं, ये कब किया गया था? ऑप्शन है 1909, 1912, 1915 या 1918? तो दोस्तों 1918 में महात्मा गांधी के द्वारा अहमदाबाद मील हड़ताल या अहमदाबाद भूख हड़ताल की गई थी। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का, रॉलेट एक्ट की स्थापना कब हुई थी? रॉलेट एक्ट की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शंस हैं 1909, 1915, 1919 या 1925? तो आपको पता है क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए अंग्रेजों के द्वारा 1919 में एक एक्ट लाया गया जिसे रॉलेट एक्ट कहते हैं।
इस एक्ट के तहत किसी भी क्रांतिकारी को बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। तो राइट आंसर यहाँ से क्या हो गया? सी हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का, अगले क्वेश्चन को बताऊं दोस्तों उससे पहले हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए दोस्तों एक बार शेयर मार दीजिए फटाफट आप सभी लोग। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोगों का, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 10 अप्रैल 1918, 13 अप्रैल 1919, ऊपर सॉरी दोस्तों 13 अप्रैल है, मैंने 10 अप्रैल बोल दिया। 13 अप्रैल 1920 या 13 अप्रैल 1909। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो यह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जिसे रॉलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग स्थान पर सभी मजदूरों को एकत्रित किया गया था एक सभा के लिए, और जनरल डायर ने उन पर गोली चलाने का आदेश दे दिया और सैकड़ों निर्दोष मारे गए। तो यह घटना कब हुई थी? तो यह घटना 13 अप्रैल 1919 को हुई थी दोस्तों। ठीक है, तो राइट आंसर बी हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का, खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1909, 1913, 1918 या 1919? तो जैसा कि आप लोगों को पता है दोस्तों, यह रॉलेट एक्ट के खिलाफ किया गया आंदोलन क्या कहलाया? खिलाफत आंदोलन। तो ये कब हुआ था? तो यह 1919 में हुआ था। ठीक है, तो राइट आंसर डी हो गया हम लोगों का यहाँ से। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का, असहयोग आंदोलन कब और किसने प्रारंभ किया था? तो आपको पता होगा असहयोग आंदोलन किसने प्रारंभ किया था और कब प्रारंभ किया था? ऑप्शंस हैं 1919 मौलाना अब्दुल कलाम, 1920 उधम सिंह, 1920 महात्मा गांधी, 1917 महात्मा गांधी। तो जैसा कि आपको पता है 1917 में महात्मा गांधी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया था और 1920 में आपको पता असहयोग आंदोलन चलाया गया था। तो राइट आंसर यहाँ से सी हो जाएगा। महात्मा गांधी के द्वारा 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया गया था। चलिए तो राइट आंसर हम लोगों का सी हो गया यहाँ से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के किस आंदोलन के विफल हो जाने के बाद स्वराज पार्टी की स्थापना हुई? तो जैसा कि आप लोगों को पता है दोस्तों, महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के विफल हो जाने के बाद क्या हुआ था? स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि महात्मा गांधी ने 1920 में क्या किया? असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया, मगर आपको पता है चोरी चौरा कांड 1922 में हो जाने के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को तुरंत स्थगित कर दिया। ठीक है, इसके बाद आपको पता है स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। तो ये किस आंदोलन के विफल होने पर हुई थी? असहयोग आंदोलन। तो राइट आंसर यहाँ से हम लोगों का बी हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1922 में, 1924, 1926 या 1927? तो जैसा कि आप लोगों को पता है 1927 में साइमन कमीशन भारत आया था, भारत का संविधान बनाने के लिए। ठीक है, जिसका विरोध होने लगा क्योंकि इसके सभी सदस्य क्या थे? तो अंग्रेज थे। तो राइट आंसर यहाँ से हम लोगों का डी हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है आपके पास मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाला हरदयाल, लाला लाजपत राय। तो आप सभी लोगों को पता है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। तो राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर क्या हो गया? ए हो गया। थोड़ा सा देख लीजिएगा, यहाँ पर सी कर दिया गया है, यहाँ पर सी नहीं होगा, राइट आंसर ए हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का, साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय की मृत्यु कब और कहाँ हुई? 1928 पंजाब में, 1928 लाहौर में, 1928 दिल्ली में या 1928 गुजरात में? तो जैसा कि आप लोगों को पता है भारत का संविधान बनाने के लिए जो साइमन कमीशन आया था, जिसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, उसका विरोध करते हुए साइमन गो बैक कहते हुए 1928 में लाला लाजपत राय बुरी तरह घायल हो गए, जो लाहौर में उनकी मृत्यु हो गई। तो ऑप्शन बी यहाँ से राइट हो जाएगा, 1928 लाहौर में। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों का सही विकल्प क्या गया? बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेहरू रिपोर्ट कब सौंपी गई? 1927 में, 1928 में, 1930 में या 1900? देखिए यहाँ पे दो बार ऑप्शन दे दिया गया है, यहाँ पर
1932 रहेगा, यहाँ पे 1928 कर दिया गया है, 1932 रहेगा ऑप्शन में। ठीक है, तो नेहरू रिपोर्ट कब सौंपी गई थी दोस्तों? तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि नेहरू रिपोर्ट जो सौंपी गई थी यह 1928 में सौंपी गई थी। कब सौंपी गई थी? 1928 में। साइमन कमीशन के विरोध होने के बाद साइमन कमीशन की चुनौतियों को स्वीकार करते हुए मोतीलाल नेहरू ने क्या किया था? तो 7 सदस्यीय समिति के साथ मिलकर एक रिपोर्ट या एक कह सकते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। यह 1928 में सौंपी गई थी। ठीक है, तो राइट आंसर बी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेहरू रिपोर्ट किसने बनाई थी? तो आपको अभी मैंने बताया नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू ने बनाई थी, तो राइट आंसर यहाँ से सी हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1919, 1922, 1928 या 1929? तो आप सभी लोगों को पता है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी और इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, और इसी अधिवेशन में रावी नदी के किनारे प्रथम बार भारतीय झंडे को फहराया गया था। तो राइट आंसर यहाँ से डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है? जो पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी यह एक दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? कब मनाया गया था? यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, मनाया जाता नहीं, मनाया गया था। ठीक है, कब मनाया गया था हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, ऑप्शंस हैं 1929 में, 1930 में, 1932 में या 1947 में। तो आपको पता है कि यह कब मनाया गया था? तो 1930 में मनाया गया था, क्योंकि 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी और 1930 में पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। तो दोस्तों यहाँ से राइट आंसर बी हो जाएगा। तो ये थे आज के हमारे टॉप 20 क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पक्का आने वाले हैं। तो दोस्तों आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल नाइस इंस्टीट्यूट को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बहुत ही ज़्यादा शेयर करिए, ताकि और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट वीडियो बना करके आप तक हम डायरेक्टली पहुंचा सकें, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपकी सफलता की सीढ़ियां बन सके। धन्यवाद मित्रों।